चुनाव आयोग ने बिहार में राज्यसभा चुनाव के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 31 मई तक नामांकन किए जाएंगे। 1 जून को नामांकन पत्रों की जांच होगी। 3 जून तक नामांकन वापस लिए जा सकते हैं। 10 जून को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक मतदान होगा और 10 जून को ही 5 बजे से मतगणना होगी। दूसरे दिन एक भी नामांकन दाखिल नहीं हुआ है। तो 31 मई तक नामांकन किए जाने हैं, लेकिन दूसरे दिन भी अब तक कोई नामांकन अब तक नहीं हो पाया है और बहुत नाम भी प्रत्याशियों के सामने आधिकारिक तौर पर सामने नहीं आई है। माना जा रहा है कि थोड़ा सा इंतजार और करना होगा जब इन प्रत्याशियों के नाम का ऐलान पार्टी विधिवत रूप से कर देगी और इनका नामांकन भी कर दिया जाएगा। तो सभी पार्टियों की तरफ से लगातार मंथन किया जा रहा है और अंदर खाने बहुत सारी चीज़ें दुरुस्त भी कर ली गई हैं नामों पर चर्चा होने के बाद, लेकिन आधिकारिक पुष्टि अब तक नहीं की गई है। लिहाजा अब तक नामांकन भी कोई नहीं हुआ है। राज्यसभा चुनाव को लेकर के 31 मई तक नॉमिनेशन की तारीख है। देखना होगा कि 1-2 दिनों के अंदर क्या नॉमिनेशन किसी पार्टी की तरफ से किया जाता है। बहरहाल कई नाम चर्चा में, लेकिन इन सब के बीच दूसरे दिन भी कोई नामांकन नहीं। बढ़ेंगे आगे। बिहार विधान परिषद की 7 सीटों पर चुनाव होगा। चुनाव आयोग ने विधान परिषद के 7 सीटों के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। 7 सीटों पर जिनके कार्यकाल पूरे हो रहे हैं वो हैं बीजेपी के अर्जुन साहनी, जेडीयू के मोहम्मद कामरान आलम, गुलाम रसूल बलियावी, रोजीना नाजिश, रणविजय कुमार सिंह, सीपी सिन्हा और वीआईपी के मुकेश साहनी। 6 जुलाई से 21 जुलाई के बीच इनका कार्यकाल पूरा हो रहा है। 2 जून से नामांकन शुरू होगा, जबकि नामांकन करने की अंतिम तिथि 19 जून 2022 से, जबकि स्क्रूटनी की तारीख 10 जून 2022 तक तय की गई है। प्रत्याशी अपना नाम वापस 13 जून 2022 तक ले सकते हैं। 20 जून को मतदान होगा। सुबह 9 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक मतदान कराया जाएगा। 22 जून तक चुनावी प्रक्रिया को पूरी कर ली जाएगी। तो 6 जुलाई से 21 जुलाई के बीच 7 एमएलसी का कार्यकाल पूरा हो रहा है और इसी को लेकर के चुनाव आयोग की तरफ से अधिसूचना जारी की गई है। बिहार विधान परिषद की 7 सीटों पर चुनाव होना है। 2 जून से नामांकन होगा और 20 जून को मतदान की तारीख तय की गई है। और इस पूरी खबर पर अरुण चौरसिया हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरुण, सबसे पहले बात कर लेते हैं 7 सीटों पर होने वाले एमएलसी और चुनाव की, विधान परिषद चुनाव की। ये किस कोटे की सीट हैं और किस तरीके से पूरी जो चुनावी प्रक्रिया है वो संपन्न होने वाली है इस बार? सवाल है अरुण, 7 सीटों पर एमएलसी चुनाव होना है, किस तरीके से पूरी चुनावी प्रक्रिया संपन्न होने वाली है? तो आपको बता दें कि विधान परिषद की 7 सीटों पर चुनाव होनी है। अरुण चौरसिया से फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। 2 जून से नामांकन और 20 जून को मतदान होगा। चुनाव आयोग ने विधान परिषद चुनाव के लिए अधिसूचना जारी की है। 6 जुलाई से 21 जुलाई के बीच 7 एमएलसी का कार्यकाल पूरा हो रहा है। अरुण चौरसिया हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरुण, 7 सीटों पर एमएलसी चुनाव होना है, किस कोटे की सीट है और किस तरीके से पूरी चुनावी प्रक्रिया संपन्न होगी? देखिए, ये जो विधान परिषद की जो चुनाव होने हैं वो विधानसभा में जो सीट है विधायक इसमें मतदान करेंगे, तो इस हिसाब से विधायकों की जो संख्या है उसी आधार पर जो भी पार्टी है उनको सीटें मिलने जा रही है। और इस हिसाब से देखें
तो पिछले विधानसभा के मुकाबले इस अभी जो वर्तमान स्थिति है उसमें जेडीयू की संख्या में काफ़ी कमी आई है। जो 2015 और 20 के बीच में जो संख्या थी और अभी जो संख्या है उसमें जेडीयू की विधायकों की संख्या कम है, तो जो उसके सीटों की संख्या है जो अभी वर्तमान में उसमें कमी आएगी। वहीं बीजेपी के विधायकों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है तो उसे इसका लाभ मिलेगा और जो अभी वर्तमान में संख्या है उससे ज़्यादा सीटें उसे मिलेगी। चूँकि 7 सीटों के लिए मतदान होना है तो उसके जो सहयोगी दल हैं उसका क्या निर्णय होता है उस पर भी काफ़ी असर पड़ेगा, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो मांझी की पार्टी हो। जैसा कि पहले से हम लोग जानते हैं कि मांझी ने भी एक तरह से शुरू से ही दबाव बनाया हुआ है। उन्होंने कहा था कि राज्यसभा या विधान परिषद में उन्हें सीट मिलनी चाहिए। तो जिस तरह से अभी राज्यसभा चुनाव को लेकर राजनीति हो रही है और अभी तक किसी भी दल ने अभी प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की है, तो विधान परिषद चुनाव को लेकर भी ऐसी संभावना है कि राजनीति होगी और जो सहयोगी दल हैं उनकी भी कोशिश होगी कि उन्हें भी सीट मिले, चाहे वो एनडीए से मांझी हो चाहे महागठबंधन चाहे कांग्रेस पार्टी हो। कांग्रेस की अपनी इतनी सीट नहीं है जिससे कि उसे किसी विधान परिषद में एक सीट मिले, लेकिन वो भी चाहेंगे कि आरजेडी इसे उसमें सहयोग करे। अब देखना होगा कि आरजेडी खुद अपने लिए सभी सीटें लेती है या कांग्रेस को भी सहयोग करती है। तो निश्चित रूप से विधान परिषद का जो चुनाव होने वाला है उसमें भी राजनीति होगी और हर एक दलों की कोशिश होगी कि उसका ज़्यादा से ज़्यादा उसको मौका मिले, उसको प्रतिनिधित्व मिले। विधान परिषद के साथ साथ राज्यसभा चुनाव की भी बात कर ले, दूसरे दिन भी एक भी नामांकन नहीं हुआ। प्रत्याशियों के नाम की घोषणा अब तक किसी पार्टी ने नहीं की है। क्या लग रहा है कितना वक्त लगेगा? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि चुनाव को लेकर प्रत्याशियों की घोषणा नहीं हुई है। जो कुल सीटें हैं 5 सीटें, उसमें से आरजेडी को 2, जेडीयू को 1 और बीजेपी को 2 सीटें मिलनी है और तीनों दलों की तरफ से अभी तक प्रत्याशियों की घोषणा नहीं हुई है। संभावना है कि आज आरजेडी की तरफ से घोषणा हो सकती है, चूँकि लालू यादव कल अपनी बेटी मीसा के साथ पटना लौट चुके हैं और तेजस्वी यादव भी लंदन से लौट चुके हैं। तो ऐसी संभावना है कि आज आरजेडी प्रत्याशियों की घोषणा कर सकती है। हालांकि एक सीट के लिए माना जा रहा है कि मीसा भारती का नाम तय है। अब दूसरी सीट पर आरजेडी किसे मौका देती है उसकी घोषणा होने के बाद ही ऐसी संभावना है कि दोनों सीट पर एक साथ नामांकन आरजेडी करेगी और उसमें तेजस्वी के साथ भी लालू यादव भी मौजूद रह सकते हैं। वहीं जेडीयू की बात करें तो आरसीपी सिंह जो अभी वर्तमान में केंद्रीय मंत्री हैं वो भी चाह रहे हैं कि उन्हें फिर से मौका मिले और कल जिस तरह से उन्होंने बयान दिया है कि समय रहते हुए वो नामांकन करेंगे, यानी वो अभी भी आश्वस्त हैं कि उन्हें इस बार जेडीयू से फिर से मौका मिलने वाला है। हालांकि पार्टी के तरफ से अभी तक प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की गई है और पार्टी ने नीतीश कुमार को अधिकृत किया है। अब नीतीश कुमार कब प्रत्याशी के रूप में आरसीपी सिंह या किसी अन्य की घोषणा करते हैं उसके बाद ही जो है नामांकन किया जाएगा। वहीं बीजेपी की तरफ से प्रदेश से कई नाम भेजे गए हैं, लेकिन केंद्रीय चुनाव समिति ने अभी तक किसी नाम के निर्णय नहीं लिया है और घोषणा नहीं की है, इसलिए आज भी कम ही संभावना है कि आज भी कोई नामांकन हो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अरुण तमाम जानकारी के लिए। तो राज्यसभा चुनाव को लेकर भी अब तक कोई जो नॉमिनेशन है वो अब तक नहीं किया गया है। साथ ही विधान परिषद की 7 सीटों पर जो होने वाले चुनाव है उसको लेकर भी अधिसूचना जारी की गई है और इसको लेकर भी सरगर्मी बढ़ेगी।